व्यंजन को हम कैसे समझें कि संयुक्त अगर है तो कौन कौन से अक्षर मिले हुए हैं, और वर्ण विच्छेद के माध्यम से हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये पहला अक्षर क्ष दिया हुआ है ना, तो क्ष में क और श मिला हुआ है, ये तो हो गए व्यंजन, क्योंकि व्यंजन है इसलिए इसमें हल लगा हुआ है। और इसमें जब हम अ मिलाएंगे तब हम इसको बोल पाते हैं, उच्चारण कर पाएंगे। क्ष कहते हैं, अ का उच्चारण, अ का स्वर मिलाकर क्ष ऐसे बोल पाएंगे। तो इसको लिखेंगे। अब ये कक्षा शब्द दिया हुआ है, कक्षा शब्द को हम कैसे समझे कि एक तो क है, इसमें क में हल लगाया और इसमें से अ को अलग कर लिया, ये तो हो गया क अ क। और क्ष जो है क श और धन आ, इसको आप प्लस अपनी सुविधा के लिए प्लस भी कह सकते हैं, योग भी कह सकते हैं और धन भी कह सकते हैं। तो क श और धन आ क्योंकि ये बड़ा आ है, बड़े आ की मात्रा इसलिए ये बड़ा आ। तो क श से क्ष और आ कक्षा, कक्षा ये हो गया। इसमें क और श मिला इसलिए इसकी साउंड में भी क और श की आवाज आती है, क्षा, कक्षा ऐसे बोलते हैं ना। अब देखो त्र में भी दो हैं संयुक्त स्वर हैं, त्र में भी संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से? त और र, और प्लस आ इसलिए कहेंगे कि जब आ इसमें मिलेगा तभी हम त्र की आवाज निकाल पाएंगे, इसे हम त्र मुंह से बोल पाएंगे। तो जैसे पत्रम शब्द दिया हुआ है, पत्रम को हम कैसे देखें? प अ प, और त्र है तो त र और अ, ये तो त्र हो गया। आगे म है, म में हल लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसको हम एज इट इज म हल वाला लगा देंगे इसमें, है ना। आगे देखो ज्ञ, ये ज्ञ जो है तो इसमें ज और य से ये ज बनता है और प्लस आ बन गया, तो ज य है तो अ ज्य, ज्य हो गया। ज्ञानम है, इसको बोलने में लोग सभी ज्ञा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ज्य ही होता है क्योंकि इसमें ज और य मिला हुआ है। तो ज्ञानम कैसे लिखेंगे? ज य और प्लस आ। तो जो भी दो व्यंजन मिले दोनों में हम हल जरूर लगाएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि हल अगर लगा है तभी वो व्यंजन है, और व्यंजन में अगर हल नहीं लगा तो इसका मतलब इसमें स्वर मिक्स किया हुआ है। अब ये ज य और साथ में आ होगा तब ये ज्या बनेगा, या न अ न और म में हल लगा इसलिए इसको एज इट इज म हल लगा देंगे, ज्ञानम। अब ये द्य है, द्य को हम इस तरह से देखेंगे, इसमें द और य की आवाज आ रही है ना, तो इसका मतलब इसमें दो व्यंजन जुड़े हुए हैं, द और य वाले। तो द, य और अ, तो द्य तीनों मिलाकर ये द्य बन गया। अब विद्या में द्य आता है तो इसको कैसे लिखेंगे? व ई वी, क्योंकि व में छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो व ई वी और द य और आ, इस तरह से इसको हम परिभाषित करेंगे कि विद्या को ऐसे लिखा जाता है। विद्या में 1 2 3 4 5 अक्षर मिले हुए हैं, कहने में 2 है, ऐसी ज्ञानम में 3 अक्षर दिए हुए हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 अक्षर दिए हुए हैं। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से अक्षर मिलकर इस संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखें कि ये एकमेव व्यंजन है, कौन कौन से? त और र, और प्लस आ इसलिए कहेंगे कि जब आ इसमें मिलेगा तभी हम त्र की आवाज निकाल पाएंगे, इसे हम त्र मुंह से बोल पाएंगे। तो जैसे पत्रम शब्द दिया हुआ है, पत्रम को हम कैसे देखें? प अ प, और त्र है तो त र और अ, ये तो त्र हो गया। आगे म है, म में हल लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसको हम एज इट इज म हल वाला लगा देंगे इसमें, है ना। आगे देखो ज्ञ, ये ज्ञ जो है तो इसमें ज और य से ये ज बनता है और प्लस आ बन गया, तो ज य है तो अ ज्य, ज्य हो गया। ज्ञानम है, इसको बोलने में लोग सभी ज्ञा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ज्य ही होता है क्योंकि इसमें ज और य मिला हुआ है। तो ज्ञानम कैसे लिखेंगे? ज य और प्लस आ। तो जो भी दो व्यंजन मिले दोनों में हम हल जरूर लगाएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि हल अगर लगा है तभी वो व्यंजन है, और व्यंजन में अगर हल नहीं लगा तो इसका मतलब इसमें स्वर मिक्स किया हुआ है। अब ये ज य और साथ में आ होगा तब ये ज्या बनेगा, या न अ न और म में हल लगा इसलिए इसको एज इट इज म हल लगा देंगे, ज्ञानम। अब ये द्य है,
द्य को हम इस तरह से देखेंगे, इसमें द और य की आवाज आ रही है ना, तो इसका मतलब इसमें दो व्यंजन जुड़े हुए हैं, द और य वाले। तो द, य और अ, तो द्य तीनों मिलाकर ये द्य बन गया। अब विद्या में द्य आता है तो इसको कैसे लिखेंगे, व ई वी, क्योंकि व में छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो व ई वी और द, य और आ, इस तरह से इसको हम परिभाषित करेंगे कि विद्या को ऐसे लिखा जाता है। विद्या में 1 2 3 4 5 अक्षर मिले हुए हैं, कहने में 2 है, ऐसी ज्ञानम में 3 अक्षर दिए हुए हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 अक्षर दिए हुए हैं। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से अक्षर मिलकर इस संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। ठीक है।